हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना था मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। अब बात आती है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, विच इज कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम इसे बहुत नॉर्मल एग्जांपल से समझना चाहें कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी सो वहाँ पर हमने देखा था कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए हम उसे होमोजीनियस मिक्सचर कह रहे थे, क्योंकि वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से मिक्स होता था, उसी को हम सॉल्यूशन कहेंगे। अब अगर हमने देखा था कि मान लीजिए कि कोई एक सॉल्यूशन हमें बनाना है और उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है एंड सॉल्यूट है, तो जो सॉल्यूट होगा, जो डिसॉल्व होगा, वो क्या होगा, सेम क्वांटिटी सेम साइज का होगा एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इन एवरी साइड होगा। इट मीन्स उसका साइज इक्वल होगा। वहाँ हमने कैसे एग्जांपल देखा था कि अगर शुगर के क्रिस्टल और सॉल्ट के क्रिस्टल इसमें मिक्स हो जाएंगे सो उन सबका साइज इक्वल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सॉलेबिलिटी के बाद आपको इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर के बड़े बड़े क्रिस्टल कहीं अलग दिख रहे हैं। अगर ऐसा होगा इट मीन शुगर सॉलेबल ही नहीं है, और अगर सॉलेबल है तो शुगर के सारे क्रिस्टल्स इक्वल फॉर्म में इसमें मिक्स होंगे एंड उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मान लेते हैं कि हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। अगर आप एग्जांपल सेट करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, अगर आपको मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक ही बनानी है, अब उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो चीज़ें होंगी, मान लीजिए कि उसमें कोई गैस फिल है, एक ये कंटेनर है जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, उसमें आपने बोला कि 200 ml 200 ml वाटर ऐड होगा एंड कुछ 5 ग्राम शुगर ऐड होगी और कुछ अमाउंट में गैस होगी। अब कुछ इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपने एक कोल्ड ड्रिंक बनाई और वो कोल्ड ड्रिंक वाकई में एक्चुअल कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी बनी। बट फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि आप यही सेम क्वांटिटी अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आप भी अगर इस क्वांटिटी के हिसाब से बनाते हैं सो क्या होगा, आपका कोल्ड ड्रिंक तैयार हो जाएगी। बट वहां पर आप उसे ये अमाउंट नहीं बता रहे हैं, आप उसे क्या बता रहे हैं, बस मान लीजिए कि भाई मैंने वाटर को कंसीडर किया था, देन उसके बाद मैंने शुगर ऐड करी थी, देन उसके बाद मैंने थोड़ी सी गैस मिक्स करी थी। आप क्या ये श्योर है कि जो सॉल्यूशन या जो कोल्ड ड्रिंक आपने क्रिएट करी थी, जो बनाई थी, सिमिलर कोल्ड ड्रिंक आपका फ्रेंड भी बना लेगा? पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपने उसको प्रोसीजर बता दिया कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए मुझे इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी और इन इन चीज़ों को यूज़ करके मैंने एक कोल्ड ड्रिंक फॉर्म कर ली थी या फिर एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया था। वो भी घर जाके सिमिलर चीज़ों को मिक्स करेगा, एक सॉल्यूशन तो बना लेगा, बट उस सॉल्यूशन का एक्चुअल जो टेस्ट होगा, जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होगी जो आपके साथ सिमिलर होनी चाहिए थी, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने जो सब्सटेंसेस को मिक्स किया, उन सब्सटेंसेस की क्वांटिटी, उन सब्सटेंसेस का जो प्रपोर्शन होगा वहाँ पर, वो इक्वल नहीं होगा जैसा आपके सॉल्यूशन में था। सो अब इस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं उससे? आप बोल सकते हैं कि भाई देखो, मैंने जब सॉल्यूशन बनाया तो मेरे पास एक 200 ml का बीकर था। उस 200 ml के बीकर में मैंने फुल साइज मान लीजिए कि वाटर ले लिया, या 500 ml का बीकर कर लीजिए, 500 ml का बीकर था, उसमें 200 ml भाई मैंने वाटर मिक्स किया, प्लस उसमें मैंने 5 ग्राम शुगर ऐड करी, देन उसके बाद मैंने उसमें कुछ अमाउंट में गैस को मिक्स किया। सो अगर अब वो जाता है और वो भी सिमिलर 500 ml लेता है, देन 200 ml उसमें मिक्स करता है और सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करता है, सो डेफिनेटली जो सॉल्यूशन आप फॉर्म करेंगे, सिमिलर सॉल्यूशन आपका फ्रेंड भी फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर उसकी क्वांटिटी फिक्स है। अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या था, कैसा टेस्ट आएगा, बिल्कुल सिमिलर। क्यों? क्योंकि सेम क्वांटिटी आपने उसे बता दी। बस कुछ सॉल्यूशन के अंदर यही काम करता है कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन के अंदर भी सिमिलर काम होता है कॉन्सेंट्रेशन का। यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू ये देख पाते हैं कि जो सॉल्यूशन बना है स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन हमारा बना है, उस सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सॉल्यूट मिक्स है, कितना सॉल्वेंट है, और इन दोनों के ऐड होने से
जो सॉल्यूशन कितना बना है। अब अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी दूसरे पर्सन ने, किसी अनदर पर्सन ने एक सॉल्यूशन बनाया और उसने अपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी बताई कि भाई मैंने इतना इतना परसेंटेज या इतनी मोलरिटी का कांस्टेंट, इतनी मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाया है, सो सिमिलर सॉल्यूशन कोई और भी बना सकता है बिकॉज उसको उसका कॉन्सेंट्रेशन पता है। सो मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन, उसमें फर्स्ट परसेंटेज। अब परसेंटेज हम सब जानते हैं, हम लोग परसेंटेज हमेशा 100% देखते हैं ना, परसेंटेज। सो सबसे फर्स्ट जो एक्सप्रेसिंग है कॉन्सेंट्रेशन की वो है परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज, देखिए मान लीजिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन कितने में, हम 100% देखते हैं ना, सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन is called percentage. 100 part of solution is called percentage. It means स्टूडेंट यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट जो आपका सॉल्यूशन बना होगा किसी चीज़ का, उसमें कितना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, इनटू कर देंगे उसे 100 से, सो हमें परसेंटेज मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा किसका, सॉल्यूशन का, किसके फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, मतलब कि कंप्लीट सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इनटू क्या कर देंगे 100। या फिर आपको दिया हो, मान लीजिए कि आपने 4 ग्राम NaCl मिक्स करना है, परसेंटेज निकालेंगे आप 4, मान लीजिए 4/100 इंटू 100 कितना आएगा, 100 ml में अगर आप मिक्स करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा 4%। सो मास फर्स्ट है, मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट स्टूडेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ सिमिलर अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो दिस इज अ परसेंटेज। नाउ सेकंड जो है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं वो होता है ppm कॉन्सेंट्रेशन। ppm कॉन्सेंट्रेशन से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो हमने क्या देखा कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, हमने देखा अगर 100 ml है तो हमारा 4% NaCl उसमें ऐड है। तो अगर हम ppm की बात करें, सो ppm इट मीन्स पार्ट पर मिलियन। अब मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख। सो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में, इस 10 लाख पार्ट में, कह सकते हैं हम 10 लाख पार्ट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड ppm concentration. So amount of solute dissolved in 10 lakh part of solution is called ppm concentration. So formula अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग, ppm concentration is equal to क्या होगा स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। ये हो जाएगा 10 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख। नाउ इसी के आगे और भी फॉर्म है जिनके फॉर्म में हम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो उसमें लिखेंगे मोलरिटी, MOLARITY, मोलरिटी। सो मोलरिटी इट इज डिनोटेड कैपिटल M स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। सो मोलरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution is called molarity। So हमने देखा मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किस में, कंप्लीट सॉल्यूशन जितना बना है, कंप्लीट सॉल्यूशन कितना बना है। मान लीजिए हमने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व्ड इन
per liter or 1 liter of solution is called molarity. Is called molarity. पहले आप definition लिख लीजिए. So number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity. In molarity, total volume of solution is considered. Therefore, molarity changes with change in temperature. Therefore, molarity changes with change in temperature. Molarity is expressed with mole per liter. Molarity is expressed with mole per liter. अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको मोलरिटी का फॉर्मूला. क्या बोला मोलरिटी के फॉर्मूले में? इट इज डिनोटेड कैपिटल एम. स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. स्टूडेंट्स कितने में? स्टूडेंट्स कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. स्टूडेंट्स इन लीटर. ये हमें बोला है दिस इज मोलरिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. यहाँ पर जो बात समझनी है, परसेंटेज में भी वही थी, पीपीएम में भी, कि आपके पास एक अमाउंट है टोटल, जितने में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसे हमने परसेंटेज में देखा, पीपीएम में. अब मोलरिटी में देख रहे हैं. बात यहाँ पर है, आप मोल्स समझ लीजिए, नया है. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास जितना भी होगा और अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का. फॉर एग्जांपल NaCl आपको दिया हुआ है कि 4 ग्राम ऑफ NaCl इज मिक्सड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो आप नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकते हैं कि 4 ग्राम अगर है और इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट मैंने आप लोगों को सिखाया था कैसे निकालेंगे. 23 इसका होगा प्लस, ठीक है, क्लोरीन का कुछ होगा आपका. इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, जो मॉलिक्यूलर आएगा आपका वेट आप उसको अपॉन कर देंगे, आपका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. आपका नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएगा. सो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या, कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, कितने वॉल्यूम में. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called molarity. Students, it is denoted by capital M. अगर इसका आप लोग एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल के फॉर्म में शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ लें. लिख लीजिए 5.85 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 2 liter, dissolved in 2 liter of solution. Calculate the molarity of solution. So यहाँ पर देखिए आपको कितने ग्राम बोला था? 5.85 ग्राम. सो सबसे फर्स्ट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट. अब आपको पता चल जाएगा मास क्या होता है. तो गिवन कितना था? 5.85 ग्राम. दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2 लीटर. इट मीन्स 2000 ml. मिलीलीटर में आप अगर कन्वर्ट करेंगे. मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए. मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए. कैसे निकालेंगे? NaCl का हमने देखा था ना अभी. Na का कितना होता है? 23. Cl का 35.5. कितना हो जाएगा टोटल? 58.5 ग्राम. 58.5 ग्राम. अब मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. दिस इज आप रख देंगे 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5 इनटू. स्टूडेंट्स इनटू करेंगे. जब इनटू करेंगे आप लोग कितना होगा टोटल, आप इसको निकालेंगे. सो ये कुछ आएगा आपका वॉल्यूम 10. अब देखिए आप यहाँ से एक आपने पॉइंट हटाया, यहाँ से एक पॉइंट हटाया, 2 डिजिट के बाद 0 था 100. यहाँ से एक पॉइंट हटाया, यहाँ आ गया 10. यहाँ क्या आ गया? 10 आ गया स्टूडेंट्स. अब आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए. ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर. उसके बाद क्या बचेगा आपका? 10 1 जा एंड 10 10 जा. इससे 10 से 10 कट जाएगा. मोलरिटी आएगी 1/2. मोलरिटी क्या आएगी? 1/2.
2। सो इट मीन कि इसकी मोलरिटी क्या होगी 1/2 मोल, 1/2 मोल। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपसे मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, 1 लीटर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बार 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाएं। मान लीजिए कि मोलरिटी आपकी आ रही है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने 5 ग्राम शुगर ऐड की, ये आपकी मोलरिटी हो गई 5 ग्राम शुगर इन 1 लीटर। सो दिस इज मोलरिटी। बट मुझे ज़रूरी नहीं है कि 1 लीटर बनाना है, मुझे हाफ लीटर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने सॉल्यूशन हाफ लीटर बनाना है तो मैं इस सॉल्यूट की क्वांटिटी भी हाफ कर दूंगा। अब क्या हो जाएगा 2.5 ग्राम ऑफ शुगर एड इन 1/2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड मोलरिटी स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। सो मोलरिटी आई होप आपको समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मोलेलिटी। मोलेलिटी, अब यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बस आपको यही याद रखना है स्टूडेंट, आपने अभी तक ppm देख लिया, परसेंटेज देख लिया, मोलेरिटी भी देख लिया, आप मोल फ्रैक्शन भी देख लेंगे, सब कुछ आप देख लेंगे। आपको हर जगह पर यही बात मिलेगी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। बस एक जगह विच इज मोलेलिटी, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो ऐड होगा स्टूडेंट्स किस में, सॉल्वेंट में। किस में ऐड होगा स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट में ऐड होगा। सो number of moles of solute dissolved in per kg of solvent is called molality. Mass of solvent consider in molality. यहाँ पर मास कंसीडर हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मास कंसीडर हो रहा है किसका, सॉल्वेंट का। अगर आप सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, मान लीजिए मास देख लेते हैं, अगर आप उसका 2.5 kg है, आप टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज डिक्रीज करिए, उसका टेम्परेचर, उसका मास जो होगा वो कितना 2.5 ही kg रहेगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर इन मोलेलिटी, देयरफॉर मोलेलिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। सो मोलेलिटी एक्सप्रेस इन मोल पर kg, वहाँ मोलेलिटी मोल पर लीटर, यहाँ मोलेलिटी मोल पर kg। सो मोलरिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के, तो आप क्या लिख देंगे नीचे, उसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। सो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, निकल आएगा ऐसे, मोल्स इसी से निकलता है। नाउ इनटू नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बट अगर आप इसे ग्राम में लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से, बस। अगर केजी में लिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो दिस इज मोलेलिटी। आज हमने देखा मोलेरिटी, ppm कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बातचीत करेंगे स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।